एग्ज़ाम लवर बाय डी के पर आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत और रूस के संबंध के बारे में बात करेंगे। तो भारत और रूस का संबंध क्या है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। भारत और रूस में करीबी का एक समृद्ध इतिहास रहा है। 13 अप्रैल 1947 को रूस और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में अपने मिशन स्थापित करने का फैसला लिया। इसके अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं पर सोवियत यूनियन मॉडल की स्पष्ट छाप है। दोनों देशों के बीच पुराने समय से बेहतरीन संबंधों का यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कठिन परिस्थितियों में दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की दोस्ती निभाता रहा है। रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देना था। इससे पहले रूस ने वर्ष 1961 में अपने 99वें वीटो का प्रयोग भी भारत के लिए किया था। इसी प्रकार वर्ष 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका महत्व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखने को मिला। भारत रूस सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सहयोग के क्षेत्र हैं राजनीतिक सहयोग, रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग, भारतीय समुदाय में सहयोग। राजनीतिक सहयोग के बारे में बात करते हैं तो भारत और रूस के बीच अब तक 21 द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। द्विपक्षीय न कि विपक्षी, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। 21वां शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों देशों ने अपने संबंधों में कई सीमा का विस्तार करने के लिए मजबूत बहुमुखी व्यापार और आर्थिक सहयोग के आधार को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई। विदित हो कि भारत और रूस के बीच 2+2 डायलॉग में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में रक्षा एवं सैन्य से जुड़े समझौते प्रमुख हैं। रक्षा सहयोग S-400 मिसाइल खरीदने के लिए समझौता क्षेत्र में रूस के साथ भारत के संबंध शीर्षक लेख और व्यापक सहयोग वाले रहे हैं। वर्ष 2016 से 20 के लिए भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्तिकर्ता रूस रहा है, जिसकी भागीदारी इस अवधि में लगभग 49% रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत रूस सहयोग के प्रमुख ब्रह्मोस मिसाइल, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, सुखोई Su-30 कार्यक्रम, T-90 टैंक, S-400 मिसाइल खरीदने के लिए समझौता आदि। आर्थिक सहयोग भारत रूस के बीच विशेष क्षेत्रों के लिए मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। वर्ष 2014 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 9.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसको वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच 10 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दूसरे दौर का आयोजन किया गया। 2019 को भारत ने रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया था। भारत रूस को मुख्यतः विविध निर्माण, रक्षा, विनिर्माण, लौह और इस्पात, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी आदि का निर्यात करता है। भारत रूस से मुख्य रूप से रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा उपकरण, उर्वरक, बिजली की मशीनरी, स्टील, हीरे आदि का आयात करता है। भारत की यात्रा करने वाले रूसी नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में बदलाव के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अंतरिक्ष सहयोग भारत और रूस का अंतरिक्ष सहयोग लगभग 4 दशक पुराना है। वर्ष 1975 में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के
रूस के सहयोग से ही प्रक्षेपित किया गया था। वर्तमान में अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य निम्न बिंदुओं पर सहयोग है। रूस ने ही भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी प्रदान की थी। भारत को क्रायोजेनिक तकनीकी प्रदान की 2015 में दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसी होने शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं प्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए। अगस्त 2021 में ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसी वाले रिमोट सेंसिंग में सहयोग हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रक्रिया में भारत एवं रूस द्वारा खास प्रयास किए गए थे। उपग्रह नेविगेशन आधारित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए सीडैक और ग्लोनास के बीच करार हुए थे। चंद्रयान 2 भारत रूस का संयुक्त एक मिशन है। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीकी प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग है। भारत और रूस के बीच सारस युगल विमान, अर्धचालक उत्पाद, सुपर कंप्यूटर, लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और आईटी आदि क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति हुई। 20वें शिखर सम्मेलन 2019 में दूर संचार, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और अन्य क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाले उत्पादों के विकास को तीव्र करने की प्रतिबद्धता दोनों देशों द्वारा जताई गई। सांस्कृतिक सहयोग। रूस में भारतीय अध्ययन की सुदृढ़ परंपरा है। भारतीय दूतावास मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र रूस की अग्रणी संस्थाओं के साथ निकट संबंध बनाकर रखता है। दर्शन संस्थाएं मॉस्को में भारतीय दर्शन संबंधी एक महात्मा गांधी पीठ है। रूस में हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। भारतीय फिल्में रूस में अत्यंत लोकप्रिय हैं। भारत एवं रूस के बीच व्यक्ति से व्यक्ति के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक पहलें की जाती रही हैं। वर्ष 2015 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मॉस्को में भारतीय सांस्कृतिक वर्ष नमस्ते भारत का भारत उल्लेखनीय है। भारतीय समुदाय। रूसी संघ में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 30,000 है। रूस में लगभग 500 भारतीय व्यवसायी रहते हैं। अनुमानित है कि 300 पंजीकृत भारतीय कंपनियां रूस में काम कर रही हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। 2017 के न्यूक्लियर को ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत भारत तथा रूस तमिलनाडु के कड़नकुलम में 2 नई इकाइयाँ लगाने पर सहमत हुए हैं। इससे भारत को हर एक रिएक्टर से 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी। ओएनजीसी ने रूसी संघ में शाखा लेट फर्स्ट तेल और गैस परियोजना में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 2019 में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों के अलावा नेवल संगठनों के माध्यम से अन्य संगठनों के माध्यम से एक मंच साझा कर सकते हैं। अन्य संगठन कौन कौन से, जैसे G20 हुआ, ब्रिक्स हुआ, एससीओ हुआ और यूएन हुआ। भारत रूस संबंधों का महत्व क्या है। भारत और रूस के बहुत ध्रुवीय विश्व के सपने को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में चीनी आक्रमण से भारत चीन संबंधों को एक नए मोड़ पर ला दिया है। लेकिन साथ ही साथ रूस ने यह भी प्रदर्शित किया है कि वह चीन के साथ तनाव कम करने में योगदान देने में सक्षम है। भारतीय रक्षा उपकरणों अधिकांश तोड़ते हुए रूस द्वारा की जाती है। भारत अपने हथियारों के कुल आयात का 75% रूस से प्राप्त करता है। रूस भारत की परमाणु इकाई योजना के लिए महत्वपूर्ण है। कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत रूस का साझा कार्यक्रम है। भारत रूस से नवीनतम तकनीकी या ज्ञान प्राप्त करता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस भारत का समर्थन है। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसमें माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग हैं, रूस का सहयोग आवश्यक है। एनएसजी में भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। हाल ही के वर्षों में भारत के नज़दीकी अमेरिका के साथ बढ़ी है। इसके बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान भारत चीन झड़प में रूस ने चीन को किसी तरह का समर्थन नहीं दिया। इस तरह रूस भारत चीन के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। भारत रूस संबंधों की सीमा क्या है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य
और आर्थिक हितों को देखते हुए भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, जो भारत और रूस के बीच संबंधों में रोड़ा बन सकता है। रूस चीन और भारत के साथ बैठकर अमेरिका के खिलाफ ट्रायंगल बनाने की सोच रहा है, जिस पर भारत की प्रतिक्रिया ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध अब भावनात्मक न होकर व्यापारिक ज़्यादा हैं। अमेरिकी संसद ने भारत को NATO+5 देशों में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अभिकरण अधिनियम में संशोधन कर भारत से मजबूत रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। इससे भारत और रूस संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत रूस रक्षा सहयोग के मामले में भी अमेरिका ने काटसा कानून के तहत प्रतिबंध की बात कही है। यह बात भारत रूस संबंधों को प्रभावित कर सकती है। आगे की राह भारत को अमेरिका के साथ साथ रूस से भी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य से रूस और भारत के बीच व्यापार में सुधार की गुंजाइश है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो रूस भारत का स्वाभाविक मित्र रहा है। दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति में रूस ने भारत का साथ दिया है। इसके अतिरिक्त चीन जैसे विस्तारवादी पड़ोसी को संतुलित करने के लिए भी रूस से संबंध बेहतर रखना अति आवश्यक है। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आने वाले देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि से भारत के बेहतर संबंधों भारत की एक अहम कड़ी है। इस लिहाज से भारत एवं रूस के बीच मधुर संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी आदि बाह्य अंतरिक्ष और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस के साथ उच्च तकनीकी सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। यह अपने बुनियादी अनुसंधान और शिक्षा सुविधाओं के उन्नयन पर भी रूस के साथ सहयोग कर सकता है। आपसी निवेश से ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि की गुंजाइश है। स्पष्ट है भारत और रूस अभी भी एक दूसरे को गहरे आपसी विश्वास पर बनी मित्रता के साथ बने मूल्यवान भागीदार मानते हैं। उनके विदेश नीति के लक्ष्यों में अलग अलग दिशाएं में ले जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें कुछ गलतियां हैं, कृपया करके बताएं क्या क्या गलती की है मैंने।